हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो सब बाद में, पहले यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अक्कू तो भी यहाँ आ। क्या हुआ पापा? अरे आ तो सही, यहीं से बता दूं क्या सारी बात? इधर तो आ पहले। अब बताओ पापा। तुझे अपने मामा की शादी में जाना है ना, तो देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या लाए पापा? मेरी सुंदर सी लाडो के लिए सुंदर सा लहंगा, और तेरी माँ के लिए देख कितनी प्यारी साड़ी लाया हूँ मैं। अरे वाह पापा, जल्दी दिखाओ ना, और मेरी साड़ी भी तो दिखाओ। अरे रुको तो सही, एक मिनट। उन दोनों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। और फिर अरे ऐसे ही घूरते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बहुत सुंदर है जी, बहुत बढ़िया। हाँ पापा, मेरा लहंगा तो सबसे अच्छा है। इसका रंग कितना प्यारा है। आप एक मिनट रुको, मैं इसे अभी पहन कर आती हूँ। वो पहली बार था जब अंकिता ने लहंगा पहना। इससे पहले उसने दूसरी लड़कियों और औरतों को ही लहंगा पहने देखा था। अपने पहले लहंगे की खुशी अंकिता के चेहरे पर छिपाए नहीं छिप रही थी। उस दिन वो लहंगा उतारने को राजी ही नहीं हुई। उसकी इस हरकत को देखकर आशा और ओमकार भी हंस पड़े। ऐसे ही कई साल गुजर गए और फिर एक दिन, अक्कू, निम्मी की शादी में चलना है अगले महीने, बता तू क्या पहनेगी? मुझे तो बस आप एक प्यारा सा लहंगा ही दिलवा दो माँ। हे भगवान, जब देखो लहंगा लहंगा। अरे लहंगे के अलावा भी बहुत कुछ होता है पहनने के लिए, हर टाइम लहंगा नहीं पहना जाता है। नहीं ना माँ, मुझे तो बस लहंगा ही अच्छा लगता है। आप एक लहंगा दिलवा दो ना माँ। दिलवा दो ना उसे, कुछ साल बाद अपने ससुराल चली जाएगी तो फिर तुम ही याद करोगी। अरे तो क्या लहंगा लेकर जाएगी ससुराल? हाँ, और वो भी बहुत सारे। ऐसे वक्त बीतता गया और फिर अंकिता की शादी तय हो गई। लहंगे की शौकीन अंकिता के लिए तो ये बहुत ही बड़ा दिन था। उसने तो बचपन से ही ठान रखा था कि वो अपनी शादी पर बहुत ही सुंदर लहंगा पहनेगी, और उस दिन वो वाकई अपने लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। शादी के बाद अंकिता अपने ससुराल आ गई और फिर ससुराल में, अरे वाह बहू, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। जी मम्मी जी, मेरी माँ ने दिलवाया है। अच्छा, वाकई बहुत प्यारा है, लेकिन इन लहंगों में ना एक ही दिक्कत रहती है, इतने महंगे होते हैं और फिर दोबारा पहन ही नहीं पाते। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं पहनूंगी ना। हाँ, कोई शादी वगैरह या फंक्शन आएगा तो पहन लेना। तभी कमरे में अंकिता का पति अमृत आया। अमृत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंकिता से कैसे बात करे। तभी उसकी नजर अंकिता के लहंगे पर पड़ी। तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जी, वो मेरी माँ ने दिलवाया है। हाँ, इसका रंग बहुत ही प्यारा है। हाँ, मुझे वो लहंगा पहनना बहुत पसंद है ना। पता है, बचपन से ही अपनी माँ से कहती थी कि मुझे शादी में बहुत ही प्यारा और सुंदर सा लहंगा दिलाना। अंकिता लहंगे और अपने बचपन की बात किए जा रही थी और अमृत उसे एकटक देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद अंकिता को खुद महसूस हुआ कि वो लहंगे का निबंध पढ़े जा रही थी, तो उसे भी हंसी आ गई। फिर अगले दिन सुबह, अमृत, अंकिता दरवाजा खोलो, चलो तैयार हो जाओ, नाश्ता लग गया है। हाँ माँ, बस 2 मिनट में आया। आप यही रुकिए, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर अंकिता ने अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकाले और वो बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर तैयार हो गई। तभी अमृत की नजर उसके कपड़ों पर गई तो अंकिता ने एक दूसरा लहंगा पहना हुआ था। फिर से लहंगा? हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत से लहंगे हैं। अच्छा, चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अमृत अंकिता को देखकर थोड़ा हैरान था, पर अंकिता तो मस्त मौला थी। वो और अमृत नाश्ते के लिए रसोई के पास आ गए। तभी अंकिता के ससुर अमरीश और उसकी सास ललिता की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। अरे वाह, फिर से लहंगा। हाँ मम्मी जी, वो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे लहंगा पहनना बहुत पसंद है। अरे बेटी, पर तुम कहीं जा थोड़ी रही हो, घर पर ही तो हो, कुछ हल्का पहन लेती। ये तो इतना भारी भरकम लग रहा है। नहीं नहीं मम्मी जी, उतना भारी भी नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो नाश्ता कर लो। वो पहला दिन था जब अंकिता के लहंगे पहनने की आदत के बारे में सभी को पता चला था। उस दिन के बाद से अंकिता ससुराल में रोज लहंगा ही पहनती। उसके पास कई लहंगे थे। जब ऐसे ही कई दिन बीत गए तो एक दिन ललिता के कमरे में, अरे ललिता, ये बहू रोज लहंगा क्यों पहनती है भाई? पता नहीं, मैंने भी 2-3 बार पूछा तो कहने लगी कि उसे लहंगा पहनना बहुत पसंद है। अरे उसे पसंद होगा, लेकिन रोज रोज लहंगा कौन पहनता है? तुम उससे बात करो, कहो कि सूट सलवार पहना करे। हाँ, मैं वही सोच रही थी, पर ज्यादा इसलिए नहीं बोला कि सोचेगी। आते ही सास ने रोक टोक शुरू कर दी। अरे अब जो सही है वो सही है ना, इसमें रोक टोक कैसी? जी, मैं बात करती हूँ उससे। अंकिता का ये रोज रोज लहंगा पहनना ना तो अमरीश को अच्छा लग रहा था और ना ही उसकी सास ललिता को और ना ही उसके पति अमृत को। फिर अगले दिन नाश्ते के वक्त, अंकिता, ये क्या है, तुम फिर लहंगा पहन कर आ गई? वो मम्मी जी, बताया था ना आपको, मुझे आराम रहता है इसमें।
वो सब ठीक है कि तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें पसंद है लहंगा पहनना, पर इस तरह नहीं चलेगा ना। जाओ सूट सलवार पहन कर आओ। पर मम्मी जी मेरे पास सूट सलवार तो है ही नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें आज ही कुछ सूट सलवार दिला देता हूँ। सास ससुर और पति की जिद के आगे अंकिता कुछ बोल नहीं पाई और दोपहर को अमृत उसे बाजार ले गया और कुछ सलवार सूट दिला लाया। अंकिता बिना मन के सूट सलवार पहनने लगी। फिर 2 दिन बाद, अरे अंकिता ये क्या है, तुमने फिर लहंगा पहन लिया। मम्मी जी वो सूट गंदे हो गए थे ना, तो धुलने के लिए डाल दिए। अंकिता सूट सलवार न पहनने के लिए नए नए और अजीब बहाने बनाती रहती। ऐसे ही कई महीने बीत गए पर कोई भी अंकिता की इस आदत को बदल नहीं पाया। तभी अमृत ने एक आइडिया दिया। माँ, एक तरीका है अंकिता की आदत बदलवाने का। हाँ बता, क्या तरीका है? देखो, लहंगे का कपड़ा भी महंगा आता है और उसकी सिलाई भी महंगी होती है। हाँ वो तो है। तो हम अंकिता को उतने ही पैसे देंगे जिससे वो सूट सलवार ही ले पाए, ना कि लहंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। कुछ दिन बाद जब अंकिता ने अमृत से नए लहंगे के लिए पैसे मांगे तो अमृत ने बजट कम होने का बहाना करके उसे कुछ ही पैसे दिए। अंकिता को ये बात बहुत बुरी लगी। वो जानती थी कि जितने पैसे अमृत ने उसे दिए हैं उसमें एक भी अच्छा लहंगा नहीं आएगा, तो उसने गुस्से में एक भी लहंगा नहीं खरीदा और पैसे संभाल कर रख लिए। ऐसे कुछ महीने बाद फिर जब अमृत ने उसे कम पैसे दिए, ये तो बहुत कम पैसे हैं जी। हाँ सॉरी, पर अभी बजट नहीं है। अंकिता जानती थी कि इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उसने अब पहले से ही अपना प्लान तैयार कर लिया था। अब तो अंकिता को जब भी फुर्सत मिलती वो अपना खुद का लहंगा सिलने बैठ जाती और बड़ी मेहनत के बाद उसने अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार कर ही लिया। फिर शाम को, है ये लहंगा तुमने कब लिया? तू तो कह रहा था कि पापा जी वो बजट कम था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना लहंगा मैं खुद सिल लूं। और देखो ना कितना प्यारा लहंगा सिल गया है ना मम्मी जी? वो तो ठीक है, पर तुमने कहाँ से सीखा सिलाई करना? स्कूल में, होम साइंस में और बाकी वीडियोस देखकर सीख लिया। अब से मैं आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं कराऊंगी। देखो ना मम्मी जी, इस बार भी 300 रुपए बच ही गए। अंकिता की मासूमियत और लहंगे के लिए उसका प्यार को देखकर सारे लोग हंसने लगे। वो समझ गए थे कि लहंगा अंकिता की जान है, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। कुछ महीने बाद अंकिता की शादी की पहली सालगिरह आई। ये लो अंकिता, तुम्हारे लिए तोहफा। थैंक यू मम्मी जी। बाप रे, कितना बड़ा और भारी है। क्या है इसमें मम्मी जी? अंकिता ने जब उस बड़े से गिफ्ट बॉक्स को खोला तो उसमें एक नई सिलाई मशीन थी। नई मशीन देखकर अंकिता बहुत खुश हुई। 2 दिन बाद, सुनिए, और पापा जी आप भी इधर आइए ना। अरे क्या हो गया बहू? पापा जी आओ तो सही, एक सरप्राइज है। जल्दी आप दोनों इधर आओ। अमृत और अमरीश अंकिता के साथ साथ हॉल में पहुंचे तो देखा वहाँ ललिता लहंगा पहने खड़ी थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। लो सासू माँ, बहुरानी को सुधारने